में बात करेंगे, क्या कोई बड़ी छुट्टी होने जा रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर हालात बदलने जा रहे हैं? इस हवाले से जो लुत्फ चलता है ना, ये क्रिकेट को डिवाइड करती है, ये आप दिलों को जोड़ते नहीं है। आपके समझ रहे कि कल मैं आपको बताता हूं कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में मेजबान मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। उनकी फैमिली के सारे लोग जाके मैच देखते, लेकिन वजह यह थी कि अपनी टीम नहीं थी, इंडिया की टीम पहुंची हुई थी, अब इंडिया का मैच देखने जाना नहीं था। और इधर जो सेरेमनी जो कि आईसीसी की हुई, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी की हुई, उसके अंदर हमारा ताल्लुक क्या था? मतलब हमें होना चाहिए था रियली। प्रेजेंटेशन का वक्त आया तो सैयद सुमैर को बुलाया नहीं गया और प्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन हो रही थी उसमें बहुत सारा इंडियन मीडिया ने भी सवाल उठाया कि ये पाकिस्तानी। आपको जब जेशा ने ट्रॉफी पकड़ाई रोहित शर्मा को, तकलीफ हुई थी, गुस्सा आया था? गालियां पे गालियां, ठीक है। फिर अब हम ये भी कह रही है इन्होंने की ताकि ये जिदी वजह तो इन्होंने ले आवन। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताने खड़े हुए हैं, पीसीबी आईसीसी के चेयरमैन, सॉरी बीसीसीआई के भी जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी भी खड़े हुए थे, न्यूजीलैंड का भी जो है वो डायरेक्टर खड़ा हुआ था उधर, और आईसीसी का भी कुछ लोग खड़े हुए थे, बट पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं था। पर पाकिस्तान जो कि होस्ट कर रहा था और से एक और जंग, एक और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जेशा मोहसिन नकवी, तुम विलन नहीं तुम विलन, ये फिर से शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कल जब रात को लाइव थे आप लोग के साथ तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? मैंने आपको बोला यार समझ मुझे भी नहीं आई, क्योंकि जैसे ही इंडिया ने मैच जीता उसके बाद 1-1.5 घंटे तक मैं आप लोग के साथ लाइव था। मैं कहा जाएंगे वापस पता करेंगे। स्टेज पे नहीं बुलाया गया। क्यों स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया गया उनको? बुलाना चाहिए था। अब आईसीसी जो कह रही है वो कह रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे बस उनको ही बुलाना था। हालांकि जो न्यूजीलैंड का बंदा था, जो नुमाइंदा था, वो कि उनके बोर्ड का सरबराह नहीं था, वो एक आम डायरेक्टर था, तो उनको तो बुलाया गया था। बट पाकिस्तान का सीईओ था जो ओहदे में उससे बड़ा है, उनको नहीं बुलाया गया। तो इसके ऊपर कौन आवाज उठाएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीखेगा, आवाज क्यों उठानी है? ईमेल किया कि आ जाओ यार, दुबई में तुमको फ्री का जहाज में बिठाएंगे, फ्री का खाना देंगे, आ जाओ थोड़ा मैच वैच देखते हैं, इंडिया को ट्रॉफी देंगे तो तुमको भी स्टेज पे बुला लेंगे। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने निजी मसरूफियात की तरफ से, निजी मसरूफियात की वजह से जो है यहाँ पर मना कर दिया। और सीरियस नोट, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक और ना कि मोहसिन नकवी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मजीद काफी सारे ऐसे प्लेयर्स, काफी सारे ऐसे लोग, फॉर्मर क्रिकेटर्स ऐसे थे जो कि फाइनल के लिए रख दिए गए थे कि जब भी फाइनल होगा तो यहाँ पर पाकिस्तान के ये प्लेयर्स जाएंगे फाइनल में अवार्ड सेरेमनी के लिए। जैसे कि इंडिया के आप कह लो जो प्लेयर्स थे वो सारे वहां पर थे, रमीज राजा एंड देन शोएब अख्तर, ये वसीम अकरम, इन सबको कहा जा रहा था कि आप लोग आएंगे ट्रॉफी के लिए। लेकिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुछ ऐसा हुआ जो फाइनल में महसूस की गई, जिस पर बात हो रही है, जिस पर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेजबान था, लेकिन पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस फाइनल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद नहीं था। क्या वाकई ऐसा है? और क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में मेजबान मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ स्पोर्ट्स के डिप्टी एडिटर फैज़ान लखानी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। फैज़ान, क्यों नहीं गए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब? क्या उनको जाना चाहिए था? दौड़ जो है संभालने का जो काम दे दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने जो है सुबह एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ये चीज बताई थी कि भाई मोहसिन नकवी को फाइनल में आईसीसी ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो खबर एक झूठी खबर थी जो कि जो पीसीबी की तरफ से कुछ लोगों ने जो है वो इस बात को कवर करने के लिए चलाई थी। असल में मोहसिन नकवी को नहीं बल्कि पीसीबी का जो सीईओ है उसे जो है वो स्टेज के ऊपर इन्वाइट नहीं किया गया, क्योंकि उस बेचारे को कोई जानता ही नहीं था। ये जो है पीसीबी का सीईओ है, और मोहसिन नकवी फाइनल मैच में जो है वो पाकिस्तान से यूएई गए ही नहीं। जेशा जहां पर मौजूद हो और पाकिस्तान दुश्मनी ना करे, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो एक लुच तली गई। भाई मेजबान कौन था? मेजबान था पाकिस्तान। टूर्नामेंट किसने कराया? पाकिस्तान। आईसीसी की जो इख्तितामी तकरीब हुई, मतलब उसमें सारे बराजमान थे, इंडियन बोर्ड के ओहदेदार भी नए आए हैं, राजीव शुक्ला भी उसमें मौजूद थे, उसके अंदर जनाब रॉजर बिनी भी मौजूद थे, जेशा एंड कंपनी भी थे, पोडियम पे सब थे। नहीं थे तो पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब नहीं थे। चलो उनकी मसरूफियात हो सकती है इसलिए कि वो फेडरल मिनिस्टर हैं, और हमें पता चला कि कैबिनेट का ज्वाइंट सेक्शन था, वो वहां पर उन्होंने जीती है, लेकिन आपकी वहां पर नुमाइंदगी क्यों नहीं थी? बड़ा सवाल। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने में बुरी तरह नाकाम हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यह नाकामी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की है? क्या मोहसिन नकवी नाकाम हो गए हैं? क्या मोहसिन नकवी की वजह से पाकिस्तान की ये होस्ट की गई चैंपियंस ट्रॉफी का जो एंड इंप्रेशन है वो पाकिस्तान की नाकामी है, या फिर इसकी वजह कोई और है? जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी भी खड़े हुए थे, न्यूजीलैंड का भी जो है वो डायरेक्टर खड़ा हुआ था उधर, और आईसीसी का भी कुछ लोग खड़े हुए थे, बट पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं था। बट पाकिस्तान जो कि होस्ट कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो किधर थे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ है जो है वो बंदा किधर है? वो भी बंदा नहीं है। तो भाई ये जेशा ने, आईसीसी ने बुलाया ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकाल दिया है, अवाम तपी हुई, अवाम गालियां पे क्या इंडिया दुश्मन मुल्क है? नहीं भाई, इसलिए नहीं, इसलिए
कि ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, और जो इंसान नहीं चाहता था कभी भी कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, वो बंदा आखिर में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर लेके गया, पाकिस्तान उस बंदे की टीम से भी हार गया और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। देखो, अगर मैं पाकिस्तान की साइड लेता हूं ना, बाय द टाइम हम पता करने ही लगे तो सोर्स ने मैसेज भेजा हुआ था, सोर्स ने बताया कि क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। आज सुबह भी सोर्स ने मैसेज भेजा कि उसके फॉलोअप क्या हुआ। सो एक खिचड़ी पक चुकी है, एक्साइटमेंट, पेटियां कस लीज है। चैंपियंस ट्रॉफी जो एक्चुअल चैंपियंस ट्रॉफी थी उससे 2 महीने पहले कैसा मसाला हुआ है, अभी वो मसाला खत्म नहीं हुआ, अभी मसाला चलेगा आगे। सो पेटियां कस के रखी है, एंटरटेनमेंट बाकी है। जब तक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में कायम है तब तक दिखेगा, बट आई डोंट थिंक सो। इसके ऊपर अगर आईसीसी की वजाहत आ जाती है, वैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी में ना बड़ी चीज़ें उल्टी सीधी हुई हैं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था, वहाँ पे इंडियन एंथम चल पड़ा था, मतलब नथिंग अगेंस्ट इंडियन एंथम, बट पॉइंट इज के दो देश हैं तो उनका ही एंथम होता है। पाकिस्तान एंथम ही नहीं होना था, 2 देश है उनका होना था, बट वो नहीं हुआ। वो गलती ब्रॉडकास्टर्स की है जो कि इंडियन है ऑफ कोर्स, बट मतलब ब्रॉडकास्ट है वो कोई भी हो सकता है, उसमें पाकिस्तानी भी कई काम कर रहे हैं, और भी कई गलती हुई। पहले जो दुबई के अंदर जो पहला मैच हुआ वहाँ पर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉसिबल सा समय। आप खुद सोचो कि पाकिस्तान की तरफ से एक भी इंसान चैंपियंस ट्रॉफी की इस जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी जो होती है उसके अंदर एक भी पाकिस्तानी नहीं था। ये वो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। वो अलग बात है कि हमसे छीन ली गई, और छीनी क्या गई, हमसे भाई गर्दन से पकड़ के निकाल ली गई चैंपियंस ट्रॉफी। ये भैंस की टंग इधर लाओ चैंपियंस ट्रॉफी, तुम लोग इसी हैसियत है तुम लोग की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की या चैंपियंस ट्रॉफी अपने लाहौर में रखने की। वो फुरकान भट्टी भैंस का टक्का इतना मोटा इंसान बैठ के कह रहा था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं गए। देखिए, मोहसिन रजा नकवी साहब को जाना जरूर था, उनकी सेहत खराब थी जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके दुबई, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ और टूर्नामेंट के डायरेक्टर जो पीसीबी के सीनियर ऑफिशियल है सैयद सुमैर अहमद सैयद, वो दुबई में मौजूद थे, फाइनल के मौके पे मौजूद थे, बट उनको आईसीसी ने प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया, क्योंकि ये आईसीसी का फैसला होता है या के प्रेजेंटेशन पार्टी में कौन कौन स्टेज पे होगा। तो मोहसिन नकवी नहीं थे तो सीईओ सैयद सुमैर को बुलाया जा सकता था कि वो आप आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि ये है सबूत पाकिस्तान। अब आपको मालूम है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कौन था? पाकिस्तान था। और जब फाइनल मैच हुआ तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा था कोई, और वहां पर जो कोई बंदा ही मौजूद नहीं था। फाइनल मैच में जब जो वो इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई, ना उसमें पीसीबी का चेयरमैन मौजूद था, ना उसमें पाकिस्तान का कोई एक्स क्रिकेटर मौजूद था, ना उसमें वहां पर जो वो कोई जो वो पाकिस्तान के फैंस मौजूद थे, ना उसमें जो वो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी जो बंदा मौजूद था स्टेज के ऊपर। और इसकी वजह क्या है? लेकिन आपको पता है एक टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है और वो सुमैर सैयद थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। ये पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, ये आईसीसी को भी मौजूद था। पूरे टूर्नामेंट के डायरेक्टर को आप पोडियम पे नहीं बुला रहे, तो आपने किस किस्म की मिसाल खड़ी की। मैं अवाम की तो बात ही नहीं करता, अवाम तो यार भारत के हो पाकिस्तान के हो सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये जो जय शाइन कंपनी भारत सरकारी तौर पर जो लुत्फ तलता है ना। बात करेंगे, क्या कोई बड़ी छुट्टी होने जा रही है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बार फिर हालात बदलने जा रहे हैं? इस हवाले से भी खबरें कुछ आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर वो कहते हैं ना कि इज्जत यहां पे होती नहीं है, इज्जत बनवानी पड़ती है, और इज्जत बनी है उन टीमों की कि जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है चैंपियंस ट्रॉफी में। और जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान का क्या कोई खिलाड़ी है? ये भी एक बड़ा ठीक है। फिर अब हम ये भी कह रही है इन्होंने किया कि ये जिदी वजह तो इन्होंने ले अमन। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब जो सोर्स से पता चला, ये चीज पता चली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के ऊपर बड़ा सीरियस अब एक्शन लेने जा रहा है कि अब हमें क्यों नहीं बुलाया। अब मैं आपको इधर से थोड़ी सी चीजें क्लैरिफाई करता हूं अब होने क्या जा रहा है। अब देखो, एक तो हम लोग कह रहे थे, जैसे शुएब अख्तर ने भी रात को बोला, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी कुछ बोल रहे थे, तो यार पीसीबी की तरफ से किसी बंदे को जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग होस्ट कर रहे हैं, और हम अगर होस्ट हो के भी इस तरह की तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इंडिया के खिलाफ हूं, या अगर मैं किसी वीडियो में इंडियन टीम को प्रेज करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूं। पता नहीं आप लोग कैसे सोशल मीडिया पे सोचते हैं, लेकिन ये वीडियो मेरे इंडियन भाइयों को थोड़ी सी हर्ट कर सकती है। आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझेंगे तो आप ये वीडियो ना देखें, आप चले जाएं। लेकिन जो पाकिस्तान में लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यार कल जिंदगी में पहली दफा हुआ है, कल जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता ना, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, मैं इसी कुर्सी पे बैठ के वीडियो बना रहा था कि इंडिया कि होस्ट तो हम थे, 4 दिन में हम फारिग हो गए, तो हमारी टीम किधर और इंडिया किधर? हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे, 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया इतने मक्खन तरीके से जीत के चला गया। सो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने कल रिवील कर दिया कि हम में और इंडिया में फर्क क्या है, और कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ कोई ऐसा फर्क नहीं है कि जो आपको जमीन व आसमान के क्या कहते हैं अपना डिफरेंस आपको दिखना शुरू हो जाए। सिर्फ एक साइंटिफिक, एक बेसिक क्रिकेटिंग नॉलेज, एक बेसिक क्रिकेटिंग रिस्पेक्ट और एथिक्स का फर्क है।
और क्रिकेट को खेला किस तरह जाता है सिर्फ उस चीज का लिखा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट नेशन है इसलिए लिखा होना जरूरी था, वो नहीं हुआ। फिर आखिरी दिन जो हुआ जहाँ पे सेरेमनी हुई जहाँ पे पाकिस्तान का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए था वहाँ पे, बट सीओ साहब स्टेडियम में मौजूद थे मगर उनको मंच पे नहीं बुलाया गया। हाँ, लेकिन एट द एंड ये देखा जाए तो ये अच्छा हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से हो गई। जो हाँ, पाकिस्तानी रेस किए जाते हैं, सिक्योरिटी का मसला ये वो है, उस तरह का कोई भी मसला नहीं हुआ। देखिए सिक्योरिटी का इशू पहले भी ऐसा उतना नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम चल रहा है बेसिकली पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, वो दूर नहीं होंगे तो उनको भी पता है सिक्योरिटी इशू नहीं है। जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सब टीमें आ गई हैं तो इंडिया को भी ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं। मुझे देखना छोड़ दें, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कल पहली दफा मेरी जिंदगी में मैंने वीडियो बनाते हुए बहुत फंबल किए, मैं अंदर से खुश नहीं था, मेरा दिल बड़ा उदास था। खुदा की कसम, इसलिए नहीं कि इंडिया जीता है, नहीं, इसलिए कि ये पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, हम इसको होस्ट कर रहे थे, फाइनल हमारे घर नहीं हुआ, हमारी टीम पे तो अभी मैं आता हूं, लेकिन जिस इंसान ने, जेशा ने और पीसीबी का लाहौर में पड़ा हुआ है, देख के आगे जेशा को बोलने का पता करें कहां पर है भाई, वो लाहौर में नहीं है, वो तुम पता करो, वो जलंधर में पड़ा होगा, तुम पता करो वो दिल्ली में होगा, वो हैदराबाद में होगा, वो चेन्नई में होगा, वो बैंगलोर में होगा। इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर इतना घमंड करके बैठे थे कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी, यार 2 मिनट नहीं लगे इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी ले जाने में, 32 मिनट के अंदर जब वो पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई, इंडिया ने सारे मैचेस जीते, चैंपियंस ट्रॉफी ली और साइड में होकर बैठ गए। और इसके ऊपर पाकिस्तान के जो बड़े ओहदेदारान हैं उनका कहना है कि जी हम जरा मसरूफ थे इसलिए हम नहीं जा सके। यार देखो, मसरूफ से या नहीं थे इतनी सबको पता है कि जलन थी पाकिस्तान। इसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने बहाना बना दिया कि भाई साहब जो है वो मैं जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो है वो नहीं आ सकूंगा क्योंकि मेरी जो है वो कुछ मसरूफियात हैं और मैं जो है वो पार्लियामेंट में मुझे कोई काम है, तो इस वजह से मैं जो है वो इस फाइनल को नहीं जो है वो आपके साथ देख सकूंगा या नहीं जो है वो इसमें मैं शामिल हो सकूंगा। अब असल वजह तो ये थी कि फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम नहीं थी और फाइनल लाहौर नहीं था, यूएई में था, और आप अगर पाकिस्तान की टीम होती ना। सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, गुज़िश्ता रात चैंपियंस ट्रॉफी का इख्तिताम हुआ, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत। वो हिंदुस्तान से जलन थी कि भाई वो हिंदुस्तान ने जीता, और ये बात पहले से तय थी कि हिंदुस्तान जो है वो इस तरह किस्म की टीम है कि उनको न्यूजीलैंड को हराना, ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड के लिए उनको हराना इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की जीत तो नामुमकिन थी, इसलिए पाकिस्तान के पहले ही जितने इन लोग को इन्वाइट किया जाना था कि आप लोग आइएगा, ट्रॉफी सेरेमनी में हिस्सा लीजिएगा, अच्छा होगा, वहां पर खड़े रहेंगे स्टेज के ऊपर, तो यहाँ पर जो है रोनुमाई होगी ट्रॉफी की, आप लोग को भी ताली बजाइएगा, खुश होएगा इंडिया की जीत के ऊपर। तो किसी भी पाकिस्तानी ने वहां पर जाने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, और लिटरली ये मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये जो जय शाह कंपनी भारत सरकारी तौर पर जो लुत्फ तलता है ना, ये क्रिकेट को डिवाइड करती है, ये आप दिलों को जोड़ते नहीं है। आपके समझ रहे हैं कि कल मैं आपको बताता हूं कि कुछ भी न्यूजीलैंड से फाइनल जीतने के बाद आपको वो स्टैंडिंग ओवेशन वो कुछ नहीं मिला जो आपको पाकिस्तान में मिलता। आप खेलते तो सही पाकिस्तान में, यही फाइनल अगर आप लाहौर में खेल रहे होते ना, आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में भी रोहित शर्मा, विराट कोहली के उतने ही फैन है, पाकिस्तानी भी अच्छी